यह कहानी एक शहर में हुई थी जहाँ चौक के बीच में सोने से बनी राजकुमार की एक मूर्ति थी। राजकुमार हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसीलिए सभी उसे खुश राजकुमार कहते थे। माँ, लोग उसे खुश राजकुमार क्यों कहते हैं? क्या तुम देख रहे हो कि राजकुमार हमेशा मुस्कुराता रहता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे दुखी कर सके, इसीलिए उसे यह नाम दिया गया है। राजकुमार हमेशा दिन से दिन, साल से साल तक वहाँ खड़ा था और इस शहर का प्रतीक बन गया था। एक रात जब बारिश हो रही थी, दक्षिण की ओर जाते समय बारिश से बचने के लिए एक छोटी गौरैया ने मूर्ति के नीचे आश्रय लिया। वह वहाँ खड़ी थी और दक्षिण की गर्मी के बारे में सोच रही थी। बस एक दिन और, फिर मैं दक्षिण की गर्मी का आनंद ले पाऊंगी और ये ठंडी रातें फिर मेरे बुरे सपने नहीं बनेंगी। अचानक आसमान से एक पानी की बूंद गिरी। उसने सोचा मूर्ति कहीं से लीक हो गई है, इसीलिए वह दूसरी जगह खड़ी हुई। लेकिन नहीं, पानी की एक और बूंद गिरी, फिर एक और बूंद उसके सर पे गिरी। उसने ऊपर की ओर देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई कि वह क्या देख रही थी। उसके सामने खुश राजकुमार था। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके गाल पर पानी की बूंदें बह रही थी। हेलो सुंदर गौरैया, मैं खुश राजकुमार हूँ। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ कि हर कोई आपको खुश राजकुमार कहता है, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? ये सही है कि जब मैं जीवित था तब मैं खुश राजकुमार हुआ करता था। मैं सेंसूसी महल में रहता था जहाँ दुख कभी नहीं पहुँच सकता था। मैंने वहीं अपना सुखी जीवन जिया। लेकिन जब मैं मर गया तो उन्होंने मेरी मूर्ति यहाँ लगाई। शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर होने के बाद मैंने महसूस किया कि वहाँ बहुत सारे लोग दुखी जीवन जी रहे हैं, जो मुझे खुश नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर मेरा दिल लोहे से भी बना होता, फिर भी मैं उनके लिए सहानुभूति महसूस करना बंद नहीं कर पाता। पक्षी ने ध्यान से सुना और ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में समझ रही थी। क्या आप सोने के बने हैं? आपका दिल लोहे से क्यों बना है? यही इस दुनिया का सच है। सब कुछ उतना आकर्षक नहीं होता जितना कि दिखता है। मैंने ये सबक सीखा है जब से मैं एक मूर्ति बना हूँ। मेरे शरीर पर केवल सोने की एक परत लगी हुई है। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद गौरैया। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिन्हें वहाँ परेशानी हो रही है। क्या ऐसा करने में तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं उनकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरे तलवार की मुठ पर एक पन्ना है। कृपया इसे ले जाओ और शहर के दूसरी तरफ एक दर्जी है, उसको ये दे दो। पैसा कमाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है और उसका बेटा बहुत बीमार है। उसे एक गिलास संतरे का जूस चाहिए। हो सकता है इस समय यह रत्न उसकी मदद करे। पक्षी सहमत हो गई। हालांकि उसके पास वहाँ रहने के लिए केवल एक दिन था, अन्यथा वह ठंड के कारण जम जाती। लेकिन दयालु दिल ने उसे गरीब लोगों को नजरअंदाज करने की अनुमति नहीं दी। एक लंबी उड़ान के बाद गौरैया दर्जी के घर तक पहुँचने में कामयाब रही। उसने देखा कि दर्जी बहुत थक गई थी, कि वह सिलाई मशीन के पास ही सो गई थी और उसका बेटा बिस्तर पर सो रहा था। पक्षी ने रत्न को मेज पर रख दिया और फिर वहाँ से उड़ गई। जब वह दर्जी उठेगी तो कितनी खुश होगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम यहाँ पर हो छोटी चिड़िया। मैं वास्तव में इन दुखद क्षणों का साक्षी नहीं बनना चाहता था। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं केवल आज ही आपकी मदद कर सकती हूँ। कल मुझे दक्षिण की ओर उड़ना होगा, जहाँ मेरे दोस्त ठंड से बचने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्या तुम कुछ लोगों की मदद करने के लिए मेरी आंखों में से ये 2 हीरे लाने में मेरी मदद कर सकती हो? यह नहीं हो सकता है। आप अपनी आंखें खो देंगे और कुछ भी देखने में सक्षम नहीं होंगे। ये मेरी आखिरी इच्छा है। मुझे दूसरे लोगों की मदद करने के बजाय इन आंखों को रखने की क्या जरूरत है? कृपया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। आप बहुत ही दयालु राजकुमार हैं, नर्म दिल वाले राजकुमार। फिर पक्षी राजकुमार के पास से एक रत्न को एक युवक के पास ले गई, जो खिड़कियों और स्टोव के बिना एक अटारी में पैसे कमाने के लिए स्क्रिप्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। वह ठंड और भूख के कारण बेहोश होने वाला था। आखिरकार दिल टूटने के बावजूद उसे दूसरे रत्न को एक बच्चे के पास ले जाना पड़ा, जो माचिस बेच रही थी। उसकी सब माचिस नाली में गिर गई थी और वह सर्दियों की ठंड में रो रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नर्म दिल वाले राजकुमार, ठंड होने पर भी मैं इतना गर्म क्यों महसूस कर रही हूँ? क्योंकि तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हारा दिल अब ठंड से घिरा नहीं रहेगा। मेरी तरह ही मैंने अपनी आंखें खो दी हैं, फिर भी मैं तुम्हारा दयालु भाव देख सकता हूँ। दोनों लोग अगले दिन तक बात करते रहे।
फिर पक्षी को अलविदा कहना पड़ा, हालांकि वह नहीं चाहती थी। मुझे अब जाना होगा, गर्म हवाएं वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। अलविदा राजकुमार, मैं आपको जीवन की सभी चीजों की शुभकामनाएं देती हूँ। अलविदा छोटी गौरैया, सबके लिए तुम्हारा धन्यवाद। भगवान तुम्हारे साथ रहे। वह पूरे शहर में उड़ी। उसने नीचे देखा, शहर के हर कोने में वह दुखी जीवन देख रही थी और उस पल उसका दिल उदास हो रहा था। और उसने राजकुमार के बारे में सोचा, जो कि अपनी आंखें खोने के बावजूद बहुत खुश था। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो वापस लौट आई। हेलो खुश राजकुमार, मैं उड़ गई थी, लेकिन जब मैंने वहाँ गरीबों के जीवन को देखा तो मैंने दयालु राजकुमार की छवि को याद किया, इसीलिए मैंने लौटने का फैसला किया। तुम वापस क्यों लौट आई? तुम यहाँ की ठंड को सहन नहीं कर पाओगी। कृपया जाओ, दक्षिण में गर्मी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। नहीं, कभी नहीं। क्या आपने ये नहीं कहा था कि जब दिल गर्म होता है तो आपको ठंड का एहसास नहीं होता है? राजकुमार ने थोड़ी देर के लिए उदास होकर सोचा, फिर उसने पक्षी से आखिरी बार मदद करने के लिए कहने का फैसला किया। तो क्या तुम आखिरी बार मेरी मदद कर सकती हो? मेरे शरीर पर सुनहरी परत है और तुम देख सकती हो कि वहाँ पर लोग दुखी जीवन जी रहे हैं। कृपया इस सोने को उन लोगों तक ले जाने में मेरी मदद करो और जब तुम काम पूरा कर लो तो यहाँ लौट आना। चिड़िया ऐसा करने को तैयार हो गई। वह शहर में भिखारियों, बेघर लोगों के लिए उसके शरीर पर लगी सुनहरी परत ले गई, इस उम्मीद में कि उनका जीवन बेहतर हो जाएगा। जब वह लौटी तो लंबी उड़ान भरने और सर्दियों की बर्फीली ठंड के कारण वह राजकुमार से कुछ आखिरी शब्द ही कह सकी। खुश राजकुमार, आप सबसे दयालु व्यक्ति हैं जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ। मैं आपको प्यार करती हूँ। तो फिर उसने उसके होठों पर चूमा और मूर्ति के नीचे मर गई। एक बार फिर मूर्ति ने आंसू बहाए और उसके दिल के अंदर कुछ टूटना शुरू हो गया। अगले दिन शहर में अधिकारियों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मूर्ति खराब स्थिति में थी, लेकिन नीचे एक मृत गौरैया थी। खुश राजकुमार इतना दयनीय क्यों हो गया? कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इसे बर्बाद कर दिया। मूर्ति के नीचे एक मृत पक्षी भी है। क्या बुरा दिन है। हमें इस मूर्ति को यहाँ से हटाना होगा। अब ऐसा लग रहा है कि राजकुमार एक भिखारी बन गया। उन्होंने मूर्ति को ले जाकर जला दिया। अजीब बात यह थी कि उसका दिल बिल्कुल नहीं पिघला, लेकिन उसमें एक बड़ा खरोच था। उन्होंने उसके दिल को दूर फेंक दिया। उसके बगल में गौरैया का शरीर था। शहर के कोने में 2 स्वर्ग दूतों ने सब कुछ देखा। वे वहाँ आए। उन्हें भगवान द्वारा भेजा गया था शहर की इन सबसे कीमती चीजों को स्वर्ग में लाने के लिए। तुम दोनों उस शहर में जाओ और मुझे वे दोनों सबसे कीमती चीजें ला कर दो। जी श्रीमान। दोनों पूरे दिन शहर के चारों ओर उड़ते रहे। उन्होंने आखिरकार राजकुमार और गौरैया के दिलों को देखा। फिर उसे वापस भगवान के पास ले आए। भगवान, ये 2 सबसे नरम दिल हैं, साथ ही 2 सबसे मूल्यवान चीजें जो हमें शहर में मिली। बहुत अच्छा, मैंने सब कुछ देखा है और ये वास्तव में शहर की 2 सबसे मूल्यवान चीजें हैं। वे ऐसे केवल एक ही हैं, इसीलिए वे एक अनंत जीवन जीने के लायक हैं। मैं उन्हें अपने सुनहरे शहर में एक और जीवन दूंगा। जी श्रीमान। तब से राजकुमार और गौरैया भगवान के सुनहरे शहर में हमेशा के लिए सुख से रहते हैं।